चलिए यहाँ ध्यान दो, बंटन नियम समझ रहा है। परिमेय संख्या के गुणा एवं जोड़ में बंटन नियम लागू होता है। कौन सी नियम लागू होता है? लागू होता है, ठीक है। तो A गुना B प्लस C, समझ रहा है ना? A गुना B प्लस C। अब बराबर में देखो लिखाया A गुना B प्लस A गुना C। समझ में आ रहा है? जहाँ A B C एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान देगा कि इसको हम यदि लिखेंगे, यहाँ तो जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं, तो हो गया। तो यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे कैसे। मान लो कि 4/2 है और उसके बाद गुना 3/2 है और उसके बाद प्लस 4/5 है। समझ रहा है? इस तरह से लिखा गया, इस तरह से लिखा गया। ये हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया C। समझ रहा है? A B C हो गया। किसी को दिक्कत? उसके बाद देखो बराबर के पार में कैसे लिखाएगा? A B लिखाएगा ना। 4/2 गुना 3/2 लिखा गया। A B ये हो गया गुना में और बीच में आ जाएगा प्लस। उसके बाद फिर लिखाएगा A प्लस C। तो यानी A का मान है 4/2 और गुना C का मान है 4/5। समझ रहा है? अरे समझा रहे? इस तरह से यदि लिखा हुआ कहीं भी तुमको संख्या मिलेगा तो वो कौन सी नियम कहलाएगा? कौन सी नियम कहलाएगा? यानी बंटन मतलब बट जाता है, बट जाता है दो भाग में। देखो बट गया दो भाग में। अरे दो भाग में बटा। देखो A और ये क्या है? B और A प्लस A और A गुना C, A गुना B और A गुना C। समझ में आ गया? इस तरह से बढ़ जाता है बंटन नियम में। समझ में आ गया? बंटन नियम में बटा हुआ मिलेगा तो समझना ये बंटन नियम इसमें लागू हुआ है। आगे योज्य प्रतिलोम, समझ में आ गया? योज्य प्रतिलोम वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर, ध्यान दो, वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर यदि योगफल शून्य हो जाता है। योगफल क्या हो जाता है? वह संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम या संयोजी विलोम कहते हैं। समझ में आ गया? उसको या तो योज्य प्रतिलोम कहेंगे या संयोजी विलोम कहेंगे। समझ में आ गया? किसको? जबकि किसी संख्या को जोड़ने के बाद यदि उसका योगफल शून्य आ जाता है। मतलब दो संख्या है, बढ़िया समझना, 4/3 और जोड़ेंगे, ध्यान दो। यदि जोड़ने के बाद शून्य हो जाए तो चलो इसको जोड़ते हैं। 4/3 प्लस माइनस 4/3 है ना? दो संख्या है, इसको जोड़ेंगे, हल करते हैं। 4/3 और उसके बाद प्लस माइनस, प्लस माइनस 4/3। उसके बाद इसको घटाएंगे, 4/3 में 4/3 घटाएंगे, क्या निकलेगा? तो अभी बोले थे, ध्यान दो, किसी संख्या में जोड़ने पर यदि योगफल शून्य आ जाता है, योगफल क्या आ जाता है? तो वह संख्या एक दूसरे का क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम कहलाता है। समझ में आ गया? यदि जोड़ने के बाद 0 आता है वो योज्य प्रतिलोम होगा। समझ में आ गया कि नहीं समझा? उसके बाद समझेगा, प्रत्येक परिमेय संख्या का एक संयोजी विलोम क्या होता? माइनस ए होता। बढ़िया समझना। यदि कहीं पर तुमको ये वाला बात समझ गया था ना, 0 वाला। और दूसरा बात है, यानी मान लो ये 2 है, ये क्या है? 2। इसका कहेगा कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो तुम क्या लिखोगे? योज्य, योज्य
योज प्रतिलोम क्या होगा? 2 का योज प्रतिलोम -2 क्या होगा? वर्ड प्लस में रहता है। यदि उसका योज प्रतिलोम निकालना रहे या संयोजी विलोम निकालना रहे तो इस तरह से निकालेंगे। 2 रहेगा तो उसका -2, यदि ए रहेगा तो उसका -a हो जाएगा। समझ में आया? यदि 4 रहेगा, मान लो यहाँ पर 4 रहेगा और कहता योज प्रतिलोम क्या होगा? यदि रहेगा मान लो 5/3 रहेगा, इसका योज प्रतिलोम क्या होगा? 3/5। नीचे ब्लैंक, ऊपर ऊपर ब्लैंक, नीचे हो जाता। समझ में आ गया? अरे समझ में आया? इस तरह से क्या निकलता? योज प्रतिलोम या संयोजी प्रतिलोम विलोम। समझ में आ गया? योज प्रतिलोम या संयोजी विलोम। क्लास 8 में पहला चैप्टर योज प्रतिलोम है, उसको निकालना है पहले चैप्टर में। तो समझ लिया ना निकालने के लिए। योज प्रतिलोम मतलब जो बटा के रूप में दिया हुआ रहेगा तो उसको अंक को बदल देना है और चिन्ह लगा देना है। समझ में आ गया? यदि साधारण रहेगा, मान लो कि 10 रहेगा, इसका कहेगा योज प्रतिलोम, तो क्या समझेगा? -10। समझ में आया? योज प्रतिलोम लिखने सीखा कि नहीं सीखा? चलो सीख गया है। तो अब किताब जब चालू होगा तब पता चलेगा तुम सीखा है कि नहीं। आगे बढ़े, याद रहेगा ना? चलो अब आ गया गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम। ध्यान देगा गुणात्मक प्रतिलोम में सब लिखते हैं हम। तो गुणात्मक प्रतिलोम, यदि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो। समझ रहा है? फिर से 2 परिमेय संख्या रहेगा। कितना परिमेय संख्या रहेगा? मान लो कि 4/3 + 2/3 2 परिमेय संख्या हो गया। इसका गुणनफल, इसका क्या कर रहा है? गुणनफल। गुणनफल यदि क्या आना चाहिए? 1 हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी 2 परिमेय संख्या को यदि तुम गुणा करेगा, उसका गुणनफल यदि 1 आया तो वो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। यदि नहीं आया तो वो गुणात्मक प्रतिलोम। इसको गुणा करो। आया? ये गुणात्मक प्रतिलोम है? नहीं है। ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। समझ में आ गया? यदि 2 परिमेय संख्या को गुणा करने के बाद यदि गुणात्मक यानी उसका गुणनफल यदि 1 आता है तो वो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। 3/2 गुना 2/3। ठीक है? तो देख लो इसका गुणात्मक क्या आता है। देखो ये 3 और ये 3 कट गया, ये 2 कट गया, क्या है? इसका गुणात्मक यानी 2 परिमेय संख्या को गुणा करने के बाद यदि 1 आ गया तो वो क्या कहलाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। समझ में आ गया? गुणात्मक प्रतिलोम कब कहलाएगा? जबकि 2 संख्या को गुणा करने के बाद 1 आना चाहिए। यदि 1 आ गया तो वो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। यदि 1 नहीं आया तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। समझ रहा है? उसके बाद ध्यान दो, प्रत्येक परिमेय संख्या को परिमेय संख्या A का एक गुणात्मक प्रतिलोम 1/A होता। क्या होता है? 1/A होता। यानी गुणात्मक प्रतिलोम यदि लिखने तुमको बोलेगा, मान लो कोई परिमेय संख्या है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम तुमको लिखने बोल रहा है। गुणात्मक प्रतिलोम समझ रहा है ना? प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5/4। क्या हो जाएगा? 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। समझ में आया? यदि A रहेगा, मान लो कि 4 रहेगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
1 बटा 4 हो जाएगा। समझ में आया? वही यहाँ पर बताया जा रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या a का एक गुणात्मक प्रतिलोम 1 बटा क्या हो जाता? a हो जाता। जिस तरह 1 बटा a होता उसी तरह संख्याओं में भी नीचे में आ जाएगा संख्या, नीचे में आ जाएगा संख्या। जैसे कि आया 4 है तो क्या आ गया? 1 बटा 4 आ गया। समझा? नहीं समझा? अरे सबको समझ में आया? ये बेसिक था वर्ग 8 का। अब बेसिक यहीं पर समाप्त हुआ। अब चलेगा इसके बाद उदाहरण यानी एग्जाम्पल। सभी का एग्जाम्पल्स पूरे एनसीईआरटी बुक में जितना होगा सबको हल किया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। यदि समझाने की तरीका ठीक है, अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।